हाल चाल? मस्त एकदम। तो आज का जो टॉपिक है वो है क्वेश्चंस ऑन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन एंड सीडीएफ। क्लियर होगी बात? तो बिना टाइम वेस्ट किए लेक्चर की शुरुआत करते हैं। इससे पहले मैंने आपको क्वेश्चन सीरीज चल रही है, क्वेश्चंस कराता जा रहा हूँ, प्रैक्टिस करते जाइए क्योंकि पेपर में क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर होगी बात? तो आपको कॉन्सेप्ट बिल्ड करना ही पड़ेगा वीडियोस देख के। क्लियर? तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी सीरीज में आता है क्या, फॉर इफ x इज द रैंडम वेरिएबल। क्या अगर x एक रैंडम वेरिएबल है तो उसका पीडीएफ मेरे को गिवन है क्या है, इफ x इज द रैंडम वेरिएबल, मैं पीडीएफ ही लिख रहा हूं सिर्फ। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन यानी fx जो है वो गिवन है क्या है, cx स्क्वायर 1 माइनस x लिमिट 0x1 फाइंड सी मीन एंड वेरिएंस। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें मेरे को मीन और वेरिएंस मैं फॉर्मूलेस के थ्रू आपको निकालना सिखाऊंगा। इससे पहले जो लेक्चर मैंने कराया है उसमें आपको दोनों क्वेश्चंस में कुछ नई चीजें क्या की है, सिखाई है। क्लियर? एक में मीन गिवन है तो हम लोग कैसे वैल्यूज निकाल सकते हैं। क्लियर? उससे पहले मैंने आपको फाइनाइट इंटरवल्स में बताया। क्लियर? वो सब देख लीजिएगा आप फिलहाल। ठीक है, चलिए यहाँ ध्यान देते हैं। क्या अगर x एक रैंडम वेरिएबल है तो उसका पीडीएफ मेरे को गिवन है वो क्या है, दिस। ठीक है, रेंज दे रखी है। ठीक है, आपको c निकालना है। c यानी ये जो कांस्टेंट है fx में, ये क्या करना है, निकालना है। कैसे निकालेंगे? आपको पता है फाइनाइट इंटरवल में 0 to 1 fx dx इज इक्वल टू 1। ये 0 to 1 इज इक्वल टू 1 कैसे है, ये मैंने सबसे पहला लेक्चर बताया था। उसमें बताया था कि अगर माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी अगर लिखेंगे, माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी एफ एक्स डी एक्स 1 के बराबर होता है। ठीक है, अगर आपको डिफरेंट इंटरवल्स में फंक्शंस डिफरेंट हो रहे होंगे, समझ में आया? वो फर्स्ट लेक्चर में देखना, डिफरेंट इंटरवल्स में अगर डिफरेंट फंक्शंस का बिहेवियर है तो उसी लिमिट में वो फंक्शन एप्लीकेबल होगा। उसके अलावा उस फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। ठीक, वो फर्स्ट लेक्चर में जाके देखिएगा। क्लियर? एफ एक्स की वैल्यू पुट करिए, यहां से क्या होगा, 0 to 1 सी एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 1। मल्टीप्लाई करिए, सी कॉन्स्टेंट है, बाहर कर दिया 0 to 1 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब डी एक्स इज इक्वल टू 1। कोई दिक्कत? कुछ नहीं। एक्स ये बाहर था, ठीक है, एक्स स्क्वायर को ब्रैकेट के अंदर क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब सी इंटीग्रेशन कर लेंगे, बिल्कुल कर लेंगे। कैसे होगा, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स की पावर 3/3 माइनस एक्स की पावर 4/4 0 to 1 इज इक्वल टू 1। कोई दिक्कत? कुछ नहीं किया। इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, x की पावर n का अगर आप इंटीग्रेशन करोगे तो ये हो जाएगा xn+1/n+1। यही चीज किया है, x की पावर n यानी यहाँ 2 था तो 2+1 3/3 हो जाएगा। यही चीज सॉल्व की है। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, पहले अपर लिमिट दोनों में पुट करिए, माइनस लगाइए, फिर लोअर लिमिट पुट करिए। क्लियर? चलिए ये मैं रब कर देता हूं। चलिए, क्या c अपर लिमिट क्या है, 1/3 माइनस 1/4 अपर लिमिट, फिर माइनस लगाया। लोअर लिमिट क्या है, 0/3 0 माइनस 0 इज इक्वल टू 1। c एलसीएम लीजिए, 12 3 4 12 4 3 12 इज इक्वल टू 1। क्यों? क्योंकि इस टर्म में से 0 माइनस करेंगे तो यही टर्म बचेगा। क्लियर? क्या हो जाएगा, c 4 में से 3 गए 1/12 इज इक्वल टू 1। क्या आ जाएगा c की वैल्यू, c की वैल्यू आ गई 12। क्या आ गई, 12 आ गई। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी होनी ही नहीं चाहिए। क्लियर? यहां तक कुछ भी दिक्कत होनी नहीं चाहिए। क्लियर? c की वैल्यू क्या आ गई बेटा, 12 आ गई। तो यहाँ c के ऊपर मैं एक छोटा सा क्या लिख दूं, 12 लिख दूं। क्या लिख दूं, 12, कि मेरे को पता रहे c की वैल्यू क्या है, 12 आ गई। अब मेरे को क्या निकालना है, मीन निकालना है। ये तो मेरा क्वेश्चन का पहला पार्ट खत्म। अब मेरे को मीन निकालना है। मीन कैसे निकालेंगे, मैं जब तक रब कर रहा हूं तब तक आप कमेंट में क्या करें,
मीन का फॉर्मूला बताए मेरे को क्या होगा। फॉर्मूले याद नहीं करोगे तो कभी नहीं कर पाओगे सवाल। सवाल लगाने का पैटर्न ही फॉर्मूला है। अगर फॉर्मूला नहीं पता तो आप पीछे हो जाओगे सबसे। चलिए, मीन का फॉर्मूला क्या होता है? देखो, मीन का फॉर्मूला होता है 0 to 1 x fx dx इज इक्वल टू 1। ये क्या है? मीन का फॉर्मूला। ये क्या है? मीन का फॉर्मूला। 1 नहीं होता, यहां कुछ भी नहीं होता है, सॉरी। ये क्या होता है? मीन का फॉर्मूला होता है। क्लियर? अब आपको एक्स एफ एक्स पता ही है क्या है? सी एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स डी एक्स इज dx। ठीक है, अब c देखो कांस्टेंट है, बाहर कर दो c। वैसे c की आप यहाँ पे 12 वैल्यू लिख भी सकते हो। मैं एकदम क्वेश्चन जब सॉल्व करूंगा तो एकदम आखिरी में c की वैल्यू रखूंगा। 0 to 1 x क्यूब 1 माइनस एक्स डी एक्स। अब x क्यूब को ब्रैकेट के अंदर क्या करें? मल्टीप्लाई कर दें। x की पावर 3 माइनस एक्स की पावर 4 dx। सॉल्व करिए, c इंटीग्रेट करिए। अब वही रूल लगाइए, x की पावर n क्या होता है? x की पावर 4/4 माइनस x की पावर 5/5 लिमिट 0 to 1। क्लियर? c की वैल्यू क्या है? 12 पुट कर दो। ठीक, ये 12 कहां से है? या c की वैल्यू निकाली थी, वही है। ठीक है, यहाँ पे 1/4 माइनस 1/5। अगर मैं यहाँ पे 0 पुट करूंगा, 0/4 0, 0/5 0, 0 माइनस 0 0, तो ये भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे जब इससे एलसीएम लेंगे क्या हो जाएगा? 20, 4 5 जा 20, 5 4 जा 20, क्या आ जाएगा? 12 1/20। तो जब इसको सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा? 12/20। क्या ये कैंसिल हो सकता है? किसकी टेबल? 4 से कट जाएगा? बिल्कुल कट जाएगा। 4 3 जा 12, 4 5 जा 20। यानी जो आपका मीन आ गया वो कितना आ गया? कि कितना आ गया? 3/5 आ गया। 3/5 और ये 12। क्लियर होगी बात? अब वेरिएंस कैसे निकालें? वेरिएंस बहुत टिपिकल है मास्टर। अगर आपको प्रैक्टिस नहीं है तो वेरिएंस आप नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि वेरिएंस का कोई डायरेक्ट फॉर्मूला भी नहीं पता है। डायरेक्ट फॉर्मूला ही नहीं है कि आप डायरेक्ट निकाल लो। उससे पहले आपको एक छोटी सी चीज निकालनी पड़ती है। वो क्या है? वो छोटी सी चीज मास्टर बताओ ना। बता रहा हूँ। देखो, ये चीज समझ में आया? मीन कैसे निकाला? ये क्या आ गया बेटा? मीन आ गया। इसको हम लोग म्यू1 डैश भी कहते हैं। समझो, टर्मिनोलॉजी समझो। मीन को हम लोग म्यू1 डैश से क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। याद रखना, अगर म्यू1 डैश कहीं लिखा है तो ये क्या है? मीन है। क्लियर होगी बात? चलिए, अब वेरिएंस कैसे निकालते हैं? वेरिएंस का देखो फॉर्मूला क्या होता है? किसी को कोई आइडिया? कोई बता सकता है? मास्टर कैसे बताएं? फोन से निकालना है क्या? हाँ, निकालो। ठीक है, वेरिएंस का देखो फॉर्मूला क्या है? म्यू2 डैश, म्यू2 लिखते हैं, वेरिएंस म्यू2 होता है। इसका फॉर्मूला होता है म्यू2 डैश माइनस म्यू1 डैश का होल स्क्वायर। इसको ऐसे भी लिखते हैं, म्यू2 इज इक्वल टू म्यू2 डैश माइनस मीन का स्क्वायर। चाहे आप ऐसे याद कर लो, चाहे आप ऐसे याद कर लो। क्यों? क्योंकि मीन को लिखने का तरीका ही क्या होता है? म्यू1 डैश होता है। अब म्यू1 डैश का फॉर्मूला देखो क्या था? बताओ। ये था x fx dx, यहां लिमिट रख देते थे। म्यू2 डैश का कुछ फॉर्मूले में अंतर नहीं है, बस ये x है, इसकी पावर बढ़ा देंगे। कितना? 2 निकालना है तो x स्क्वायर fx dx हो जाएगा। अगर म्यू3 डैश निकालना है तो कैसे? x की पावर 3 fx dx। ऐसे ही 4 निकालना है तो x की पावर 4 कर देंगे। 5 निकालना है तो 5 कर देंगे। यहां पे बस पावर्स क्या करेंगे? बढ़ाते जाएंगे। 1 निकालना था तो x की पावर 1 थी, 2 निकालना x की पावर स्क्वायर हो गई, 3 निकालना x की पावर 3 हो गई। तो मेरे को क्या चाहिए? मीन मैं निकाल ही चुका हूं, मेरे को म्यू2 डैश चाहिए। यानी ये वाला टर्म आपको क्या करना पड़ेगा? सॉल्व करना पड़ेगा। कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, सॉल्व कर लो। कैसे होगा? म्यू2 डैश इज इक्वल टू, लिमिट क्या है? 0 to 1 एक्स स्क्वायर fx क्या है? c एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स, यही है fx। क्यों? बस सॉल्व कर लो। 0 to 1, ये एक्स स्क्वायर, ये एक्स, और बेस सेम, पावर गेट ऐड, c बाहर रखा, x की पावर 4, 1 माइनस एक्स dx।
सी 0 to 1 एक्स की पावर 4 माइनस एक्स की पावर 5 dx। ठीक है, इस चीज का इंटीग्रेशन कैसे होगा बताओ। सी बाहर रखा, क्या होगा, एक्स की पावर 5 अपॉन 5 माइनस एक्स की पावर 6 अपॉन 6, 0 to 1 सी 1 अपॉन 5 माइनस 1 अपॉन 6, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, समझे क्या होगा, सी 1/5 माइनस 1/6, ये हो गया। एलसीएम ले सकते हैं बिल्कुल, यहां से अब देखिए ऊपर एलसीएम क्या हो गया 30, 5 6 30, 6 5 30, 6 माइनस 5 1, 1/30। और सी की वैल्यू क्या दे रखी थी, यहाँ पे मल्टीप्लाई में सी भी है, सी भी है, सी की वैल्यू क्या है बेटा 12, तो 12 अब यहाँ पे पुट करोगे तो क्या बन जाएगा 12/30 बन जाएगा। तो 12/30 कट जाएगा, 4 4 जो 16, 4 से नहीं जाएगा, 5 से भी नहीं, 5 से भी नहीं जाएगा, तो ये चला जाएगा 3 से। 3 से कैसे, 3 4 जा 12 और 3 10 जा 30, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, यानी कि जो μ2 डैश है वो कितना आया 2/5 आ गया। क्लियर, 2/5 आ गया। अब आप वेरिएंस निकाल सकते हो, क्या μ2 डैश 2/5 है माइनस मीन कितना आया था 3/5 का स्क्वायर। अब इस चीज को हम लोग सॉल्व करेंगे, वेरिएंस कैसे निकालेंगे देखिए। आइए, बहुत आसान आसान क्वेश्चन है, आप बिल्कुल अगर एक दो सवाल कर लोगे ना तुम्हें मजा आ जाएगा। मास्टर से कहोगे मास्टर आप कराते जाओ हम करते जाएं, इतना मजा आएगा। ठीक है, चलिए वेरिएंस देखिए क्या है, μ2 इक्वल टू μ2 डैश माइनस μ1 डैश का μ1 डैश का स्क्वायर। चलिए क्या हो जाएगा 2/5 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। चलिए एलसीएम 25 हो गया, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 10 माइनस 9 तो 1/25। ये आपका क्या आ गया बेटा μ2 हो गया। इसी को हम लोग क्या कहते हैं वेरिएंस कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा वेरिएंस कहते हैं। क्लियर, तो ये एक चीज और पूछी जाती है, मतलब चाहे आप डायरेक्टली पूछ ले या आपको पता भी होना चाहिए इनडायरेक्टली। जैसे यहां से अगर पूछ ले स्टैंडर्ड डेविएशन निकालिए, क्या निकालिए स्टैंडर्ड डेविएशन, तो स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है एसडी वो अंडर रूट ऑफ वेरिएंस होता है, याद रखना क्या होता है अंडर रूट ऑफ वेरिएंस। और वेरिएंस याद रखना हमेशा क्या होगा पॉजिटिव होगा, क्या आएगा हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आएगी, क्या आएगी हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आएगी, वेरिएंस हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आएगी। क्लियर, चलिए स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, कैसे निकालेंगे, एस डी इज इक्वल टू 1/25। अब इसको क्या लिख सकते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आ गया 1/5, कितना आ गया 1/5। अब इसको फर्दर आप डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा 0.2 आ जाएगा, आ जाएगा 5 पॉइंट लगा के 0 बढ़ाएंगे, 5 2 10, 0.2 आ जाएगा। क्लियर, ये भी चीज क्या कर लो याद कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज निकाल के लिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से आप क्या समझे, मीन कैसे निकालते हैं, वेरिएंस कैसे निकालते हैं, कोई कांस्टेंट के गिवन है वो कैसे निकालते हैं, और स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालते हैं। क्लियर, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या है, मास्टर रद्द तो करिए, कहाँ लिख देंगे, अरे बेटा सबर करो सबर, आज दिवाली भी है, बम हम तुम लोग लाए हो नहीं लाए हो, ले आओ बम बम, पढ़ाई अपनी जगह फेस्टिवल अपनी जगह। अब ये ना कहना मास्टर पेपर तो हर साल आते हैं, त्योहार साल में एक बार आता है, ये सब नहीं चलेगा बेटा, ये सब कुछ नहीं चलता। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अ रैंडम प्रोसेस गिव मेजरमेंट एक्स बिटवीन, ये देखो कुछ क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज है, चेंज है क्या है क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है, अ रैंडम प्रोसेस, क्या अ रैंडम प्रोसेस गिव measurement x, measurement of random variable x between 0 and 1, और पीडीएफ दे रखा है क्या
पीडीएफ दे रखा है एफ एक्स 12x³ माइनस 21x स्क्वायर प्लस 10x अपॉन 0। ये क्या है, लिमिट है इसकी ये, और अदरवाइज, ओटी यानी अदरवाइज, ठीक है। फाइंड आपको क्या करना है, पहली चीज फाइंड करनी प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स लेस देन इक्वल टू 1/2। दूसरा प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2। ये दो वैल्यू आपको क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, बताओ। सवाल कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। कैसे कुछ भी नहीं है सर? मैंने आपको बताया था फाइनाइट इंटरवल्स की प्रॉपर्टीज, क्या बताई थी? इंटरवल 0 to 1 fx dx, fx dx, क्लियर? fx dx की वैल्यू आप निकाल सकते हो यहां से, बोलो निकाल सकते हो? कुछ क्वेश्चन गलत है क्या? नहीं सही है, ठीक है। यहां पे देखिए, यहां fx की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। देखिए fx क्या दे रखा है, 12x³ माइनस 21x स्क्वायर प्लस 10x, ये है। अब देखो यहां पे पहली चीज क्या पूछा, प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम वेरिएबल x लेस देन इक्वल टू 1/2, यानी 1/2 से क्या होगी, छोटी चाहिए। 1/2 से क्या चाहिए, छोटा। तो 1/2 से लिमिट कहां तक है, 0 to 1 के बीच में है, 0 to 1 के बीच में है, बोलो। अब मेरे को 1/2 यानी ये x जो है ये 1/2 से क्या होगा, छोटा होगा। तो छोटा होगा तो ये 0 से कहां तक जाएगी वैल्यू, कहां तक जाएगी, 1/2 तक जाएगी। क्यों? क्योंकि इक्वल टू 1/2 है। देखो क्वेश्चन में इक्वल टू 1/2 है, यानी 1/2 तो तक होनी चाहिए, 1/2 से बड़ी नहीं होनी चाहिए। तो 0 से लिमिट कहां तक जाएगी, 1/2 तक जाएगी। बस यहां पे यही नई चीज है। अब कर लो इंटीग्रेट, कैसे होगा, 12x की पावर 4 अपॉन 4 माइनस 21x की पावर 3 अपॉन 3 प्लस 10x स्क्वायर अपॉन 2, क्या हो जाएगा, 0 to 1/2। ये 0 से 1 क्यों नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि मेरे को प्रोबेबिलिटी निकालनी रैंडम वेरिएबल x लेस देन इक्वल टू 1/2। 1/2 हो या उससे छोटी हो, तो उससे छोटी हम माइनस इंफिनिटी नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि वेरिएबल किसके बीच में है, 0 और 1 के बीच में है। तो हम लोग 0 से स्टार्ट करेंगे और 1/2 पे एंड कर देंगे, क्लियर? तो यही चीज का इनपुट की है। अब यहाँ पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इसको सॉल्व कर लो। 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 3x की पावर 4 माइनस 7x³ प्लस 5x स्क्वायर, क्या हो गया, 0 से 1/2। क्लियर हो गई बात? अब जल्दी से क्या करिए, वैल्यूज को पुट करिए। क्वेश्चन रब कर दूं, बिल्कुल रब कर दूं। क्यों? क्योंकि आपके पास लिखा है, लिखा है, लिखा है, लिखा है। चलिए पुट करिए वैल्यूज, हमारा इंतजार ना करिए, सब मैंने समझा दिया है, इंतजार ना करिए मास्टर। ठीक, चलिए यहां पे पुट करिए वैल्यूज। 3x की पावर 4, 1/2 की पावर 4, 1/2 की पावर 4 माइनस 7 1/2 की पावर 3 प्लस 5 1/2 का स्क्वायर, यही है। और अगर 0 पुट करेंगे तो सारा टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, दिख रहा है? अरे बहुत सुंदर। अगर मैं यहाँ x को 0 पुट करूंगा तो ये पूरा टर्म, इंडिविजुअल टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो मैं इसको लिखूंगा नहीं, -0 लिख देता हूँ, ठीक है। अब 3 2 की पावर 4 यानी 16, 3/16 माइनस 7 2 की पावर 3 यानी 8 प्लस 5 2 का स्क्वायर 4। अब इनका एलसीएम लीजिए, क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। हाँ, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 8 2 जा 16, 7 2 जा 14 प्लस 4 4 जा 16, 5 4 जा 20। क्लियर?
सॉल्व करिए, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा +6 और ये हो जाएगा 3, ये आपकी वैल्यू आ गई 9/16। क्लियर हो गई बात, क्या हो गई 9/16 वैल्यू। ये किसकी प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल टू, क्या था क्वेश्चन, लेस देन इक्वल टू 1/2, ये इसकी वैल्यू आ गई। क्लियर। नेक्स्ट पार्ट देखिए क्या पूछ रहा था, नेक्स्ट पार्ट क्या पूछ रहा था, नेक्स्ट पार्ट देखिए क्या कह रहा था, आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है x ग्रेटर देन 1/2, 1/2 से क्या हो, बड़ी हो। तो कैसे निकालेंगे, मैं, आप लॉन्ग पैटर्न भी समझो, इसके बाद शॉर्ट पैटर्न समझाऊंगा। क्या 1/2 से बड़ी, 1 बड़ी, 0 से 1/2 से 1, fx dx। ये क्या कह रहा था क्वेश्चन में, जो आपकी लिमिट थी वो 0 से x और 1 थी, ये थी। अब 1/2 से वेरिएबल कैसा वैल्यू लेगा, बड़ी, तो 1/2 से बड़ा कितना जाएगा, मैक्सिमम 1 ही तक तो जाएगा, तो 1/2 से 1 पुट कर दिया। fx की देखिए वैल्यू पुट करिए, क्या है यहाँ पे fx पुट करिए, 1/2 से 1, 12x³ प्लस, सॉरी, माइनस 21x² प्लस 10x dx। ये क्या है fx, बस इंटीग्रेट कर दीजिए। इंटीग्रेट कैसे होगा, 12x की पावर 4/4 माइनस 21x की पावर 3/3 प्लस 10x²/2, ये हो जाएगा 1/2 से 1। क्लियर। पुट करिए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट पुट करिए, 4 3 12, 3x की पावर 4 माइनस 3 7 21, 7x³, 2 5 10 माइनस प्लस 5x², यहाँ पे 1/2 से 1। अपर लिमिट पुट करिए, क्या हो जाएगा, 3 माइनस 7 प्लस 5 माइनस लोअर लिमिट। इस चीज की वैल्यू जब 1/2 मैंने पुट किया तो इस चीज की वैल्यू क्या आई थी, 9/15 आई थी, 9/16। अरे जब मैं यहाँ पे 1/2 पुट करूंगा, 1/2 पुट करूंगा, 1/2 पुट करूंगा, तो यही टर्म तो बन जाएगा। इस टर्म की वैल्यू क्या आई थी, 9/16 मैंने पुट कर दी। फिर क्या होगा, 5 और 3 8, 8 माइनस 7 1, तो 1 माइनस 9/16, एलसीएम लीजिए, 16 माइनस 9/16, तो क्या आ गया, 7/16 आ गया। क्लियर। ये प्रोबेबिलिटी क्या है, उस रैंडम वेरिएबल x की है जो बड़े हैं किससे, 1/2 से। क्लियर। क्लियर हो गई बात, समझ में आया। अब यहां से एक छोटा सा तुम्हें चीज समझाने की कोशिश करूंगा, क्या मजा आ जाएगा, मजा आएगा ही। क्या मजा आएगा, देखो क्या मजा आएगा। देखो कैसे होगा, क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ, अगर आपको निकालना है, क्या अगर आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 1/2 निकालनी है, तो ये बराबर होती है, इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल टू 1/2। ये याद कर लो, ये हमेशा वैलिड है। क्लियर। अगर x 1/2 से बड़ा है, या कोई भी नंबर हो सकता है, 1/2 जो है 1 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, कुछ भी हो सकता है, इक्वल टू 1 माइनस x लेस देन इक्वल टू 1/2। अब देखो, ये इतना सॉल्व करने से अच्छा इसको डायरेक्ट ऐसे कर लेते हैं, 1 माइनस इस चीज की वैल्यू क्या है, 9/6, 3 पुट कर दिया, एलसीएम ले लिया, 16, 16 माइनस 9 कितना बचा, 7/16। बात वही हुई, इससे भी वही आंसर आया। चाहे आप ऐसे कर लो, चाहे आप शॉर्ट पैटर्न से कर लो, दोनों से ही आंसर क्या आएगा, सही आएगा। क्लियर। तो आज के लेक्चर में हम लोग ने दो चीजें सीखी, मीन वेरिएंस कैसे निकालते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम वेरिएबल x कैसे निकालते हैं जब आपको पीडीएफ गिवन होता है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन गिवन होता है। तो आज का लेक्चर यहीं पे खत्म। ओके, बाय बाय, टाटा। और हाँ, आप सभी को मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं, हैप्पी दिवाली। क्लियर। और बम बम फोड़िए,
और एंजॉय करिए। क्लियर?